इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में फोकस को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई आपको टेक्निक्स या टिप्स नहीं दूंगा, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारा दिमाग, एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है, वो कैसे काम करता है और इसको आप कैसे ट्यून कर सकते हैं। चाहे फिर वो आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपको कोई बिजनेस है, कैसे आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं, आप उस वक्त वही कर रहे हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप 100% वही कर रहे हैं, देन इट मीन्स यू आर फोकस्ड। बट अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं और उस वक्त कुछ और भी साथ में कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहे हैं, साथ में अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में, कुछ आगे के लाइफ के बारे में, गोल्स के बारे में, और साथ में अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आज टीवी में ये जो शो आने वाला है मुझे वो भी देखना है, देन इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। और जितने भी सफल लोग हैं और जितने भी असफल लोग हैं, अनसक्सेसफुल पीपल हैं, उन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, और वो ये है कि असफल लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हर चीज़ नहीं करते हैं, वो एक या दो या तीन चीज़ ही करते हैं, बट वो 100% फोकस्ड के साथ करते हैं। वो 100% मेंटली इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के ऊपर, और इसीलिए वो कम समय में ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा रिजल्ट अचीव करते हैं। तो फोकस को इंक्रीज करने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, क्योंकि फोकस को इंक्रीज करने के लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और इसको हम कैसे ट्यून कर सकते हैं। सो नंबर 1, आवर ब्रेन इज टू लेजी। यस, बहुत आलसी है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, और आप पूरी मूवी देख लेते हैं और आप पलक भी नहीं झपकते हैं, और आप मूवी देखने के बाद भी फ्रेश फील कर रहे होते हैं। बट जैसे ही अगर आपको कोई किताब पढ़नी होती है, कोई बुक पढ़नी होती है, या फिर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम करने जा रहे हैं अपने लैपटॉप में, ऑफिस का, वैसे ही आप बहुत थके महसूस करते हैं। आपके दिमाग से, दिल से आवाज़ आती, ई ना हो पाएगा हमसे, आज नहीं, कल कल कर लेते हैं, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिकॉज ब्रेन डोंट लाइक टू डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क, क्योंकि जहाँ ज़रा सा भी दिमाग को लगता है कि मुझे मेहनत करनी है, तुरंत वो पीछे हट जाता है। और जहाँ उसको इन्जॉयमेंट वाली चीज़ दिखती है, जैसे कि कोई मूवी देखना हो आपको, या दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, या मोबाइल चलाना हो, सोशल मीडिया आपको यूज़ करना हो, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं थका महसूस करते हैं और आप घंटों तक उस एक्टिविटी को करते रहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा फोकस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना पसंद नहीं है। तो आगे हम समझेंगे कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ताकि हम अपना फोकस इंक्रीज कर पाएं। नंबर 2, हमारा जो ब्रेन है, इट ऑलवेज लुक्स फॉर समथिंग न्यू एवरी टाइम टिल होल लाइफ। यस यस, दैट्स द ट्रू। एंड गाइस, ये हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है, और एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव इन आवर ह्यूमन बॉडी। अगर ये चीज़ ना होती तो सोचिए, आज जितने भी हमने इनोवेशंस करे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ को हमने डिस्कवर करा है, शायद हम ना कर पाते, क्योंकि आवर ब्रेन्स नेवर सेटल डाउन, क्योंकि इसको हर वक्त कुछ नया चाहिए। अगर वही चीज़ आप इसको बार बार देते रहोगे तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, इट गेट्स बोर्ड। एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने जाते हो, बहुत अच्छी लगती है, पहली बार आप देखते हो, भले ही वो बहुत अच्छी मूवी, एक्शन मूवी है, बहुत अच्छे स्टंट्स हैं उसमें, बहुत अच्छे सीन्स हैं, बट सोचिए अगर आपको दूसरे दिन फिर से वही मूवी देखनी हो, आप जाओगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लोगे, आप तीसरे दिन जाओगे, थोड़ा इंटरेस्ट और कम हो जाएगा, और शायद चौथे दिन तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एंड दैट्स द थिंग। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है जब हम नई कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। हम अपने 100% प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसमें 100% एनर्जी देते हैं उस काम को पूरा करने के लिए,
और जैसे ही आप 2 महीने या 3 महीने उस कंपनी में बिता लेते हैं, आप काम समझ जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है, आप बोर होने लगते हो। एंड दैट्स द थिंग गाइस, क्योंकि हमारे ब्रेन को हर वक्त कुछ नया चाहिए। आपने कभी गौर करा है कि ये जितनी भी हमारी ऐप्स हैं, ये टिकटॉक, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, ये इंस्टाग्राम रील्स, वाई पीपल आर लविंग दिस ऐप, वाई दिस एप्स बिकम टू पॉपुलर अमंग अ पीपल? सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि आपको हर 10 सेकेंड 15 सेकेंड में नया वीडियो मिलता है, आप वीडियो देखते जाते हो, स्क्रॉल करते जाते हो, क्रॉल करते जाते हो, और नए नए वीडियो आते जाते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को हर 10 सेकेंड बाद कुछ नया मिल रहा है, हर सेकेंड 10 सेकेंड बाद उसको नया वीडियो मिल रहा है। एंड दैट्स द थिंग गाइस। और हमें पता ही नहीं चलता है, हम घंटों इन ऐप्स में बिता देते हैं। एंड सिंपल, हम अपने काम के साथ जो कर रहे होते हैं, हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो गाइस, हमारे ब्रेन को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है, इसीलिए हम जो भी चीज़ लगातार हमें करनी होती है, या हर दिन करनी है, या बार बार करनी होती है, हम कुछ दिनों बाद उसमें 100% नहीं दे पाते हैं और हमारा फोकस डिक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट थिंग, हमारा जो ब्रेन है बहुत पावरफुल है। इट हैज़ टू मच ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है इसके अंदर। हमारा ब्रेन लाइट की स्पीड से भी तेज थॉट्स को प्रोसेस करता है। सोचिए, लाइट की स्पीड से भी तेज। तो सोचिए, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हो और इतनी तेज़ी से जब हमारा ब्रेन काम करता है, तो फोकस, तो जाहिर सी बात है हमारे ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जल्दी फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है, डेटा प्रोसेस करना होता है, कि एक चीज़ के ऊपर वो तभी फोकस कर पाएगा जब आप उसको ट्रेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कार चलाते हो, सोचिए आपका ब्रेन कितना ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है। आप कार चला रहे हो, साथ ही साथ अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो उससे भी आप बात करते रहते हो, तो वो डेटा भी प्रोसेस कर रहा है हमारा ब्रेन। आपको कब एक्सलेट करना है, आपको कब ब्रेक लगाना है, कब आपको गियर शिफ्ट करना है, सब कुछ साथ में चलते जाता है। कितनी ज़्यादा चीज़ें वो इतनी जल्दी डेटा प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन, सोचिए। और सोचिए, अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी को अगर हम एक जगह पे चैनलाइज्ड कर दें, एक जगह पे फोकस्ड कर दें, तो हम क्या चीज़ नहीं अचीव कर सकते हैं। हमारा फोकस 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही करते हैं। तो अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एनर्जी को चैनलाइज्ड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने समझा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, और अब हम समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है इसको कैसे आप ट्यून कर सकते हैं, कैसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आप अपने फोकस को इंक्रीज कर पाए। सो नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, इट हैज़ टू मच ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ पे फोकस करने के लिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, वेरी सिंपल। सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। आपके पास छोटे गोल्स, बड़े गोल्स, हर चीज़ का एक गोल होना चाहिए। नाउ व्हेन यू सेट अ गोल, योर एक्चुअली ब्रेन गेट्स डायरेक्शन, लाइक व्हाट ही हैज़ टू डू। उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि उसको क्या करना है, एंड द होल एनर्जी गेट्स शिफ्टेड ओवर दैट पर्टिकुलर गोल। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर रखते हैं 2 मिनट, जब आपके सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है सुबह 12 बजे, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद आप मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर रखिए और पेपर में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो सनरेज है उसको एक जगह पे केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है, एंड अल्टीमेटली द गोल गेट अचीव्ड। एंड सेम वे, आपके पास जब क्लियर गोल होगा तो आपके ब्रेन के पास क्लियर पिक्चर होगी कि उसको कहाँ पे फोकस करना है, क्या करना है, एंड ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। यस। तो दूसरी चीज़ जो है, गोल तो बना लिया आपने, बहुत सारे लोग हैं, हाँ भाई मुझे 6 महीने के बाद मुझे 10 किलो वेट कम करना है, मुझे वेट गेन करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, मुझे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है। गोल तो बना भी लेते कई लोग, बट फिर भी क्यों अचीव नहीं कर पाते? सेकंड, नंबर 1, कि वो उसकी डेडलाइन नहीं सेट करते हैं। तो जब आप डेडलाइन नहीं सेट करोगे तो आपका ब्रेन अगेन 100% फोकस्ड नहीं रहेगा हर दिन। यस माय डियर। तो जैसे ही आप डेडलाइन सेट कर देते हो किसी चीज़ की, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक 100% प्रोडक्टिविटी देने लगता है, ऑटोमेटिक 100% परफॉर्मेंस देने लगता है। आपके बॉस कोई टास्क देते हैं ना आपको, एंड बोलते हैं कि टुडे एट द एंड ऑफ द डे आई वांट दिस रिपोर्ट, आपको टारगेट मिल गया, अब ऑटोमेटिक आपका दिमाग उस पर 100% फोकस रहेगा और आप उसको करके देते हो। एंड द सेम थिंग ऑल्सो हैपन, अगर आपको भी कुछ करना है, कुछ भी अचीव करना है, सिंपल आपको गोल सेट करना। नंबर 2, उसका एक डेडलाइन लिख दो।
अब आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस पर फोकस्ड हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा और ब्रेन आपका और जल्दी जल्दी काम करेगा और फोकस्ड हो जाएगा। अब उसको पता है कि 10 दिन बचे उस गोल को अचीव करने में, 20 दिन बचे, ऑटोमेटिक और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नंबर 3, आपका जो ब्रेन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी बोर हो जाता है, इसको हर वक्त कुछ नया चाहिए। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हैं या नया करना चाहते हैं और उसमें आपको फोकस बनाए रखना है, तो उसको मिनिमम 21 डेज तक करिए, 30 डेज तक करिए। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, पहले दिन आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, तीसरे दिन थोड़ा सा आप कम अनकंफर्टेबल होंगे, पर धीरे धीरे आप उसके साथ कंफर्ट हो जाएंगे और आपके ब्रेन में वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है अपने आप, और ऑटोमेटिकली आपका फोकस में बना रहता है और आप उसको वो धीरे धीरे करते रहते हैं। आपके ब्रेन में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसके लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए या 30 डेज आपको देना पड़ेगा ताकि कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर ले। वैसे तो कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है आपको दिमाग से तो 2 दिन लगते हैं, बट इंस्टॉल करने में 21 डेज लगते हैं। नंबर 2, आप के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपका फोकस डिक्रीज होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, आपके आसपास कौन लोग हैं। तो आप ज़्यादातर अपना समय उन लोगों के साथ बिताइए, उठिए बैठिए जो आप जो कर रहे हैं वो भी वो कर रहे हैं या आप ही के फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो आप करना चाहते हो या आप कर रहे हो। तो इससे आपका ब्रेन फोकस्ड रहता है, आपका फोकस बना रहता है। नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यस, नेगेटिव पीपल ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट यू। आपको जिम जाना है, 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो अगर आप ऐसे लोग के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपसे कहेंगे अरे भाई कुछ नहीं होता है, भाई मैं 5 दिन गया था, कुछ नहीं होता भाई, पूरी बॉडी में दर्द होता है, सुबह नींद भी नहीं खुलती है, नींद भी पूरी नहीं होती है। सो दे ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट यू एंड इट लूज योर फोकस। एंड द लास्ट विच आई पर्सनली बिलीव, जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या आप करने जा रहे हैं, सो मेक श्योर यू शुड अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम द गैजेट्स, स्पेशली द सोशल मीडिया एप्स। आप कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको म्यूट कर दीजिए। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन म्यूट कर देता है, तो इसकी वजह से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा नहीं, क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया हमारा ब्रेन ट्रिगर हो जाता है, आपका बार बार ब्रेन ट्रिगर करेगा, देख लो गर्लफ्रेंड को मैसेज तो नहीं है, कोई ग्रुप में दोस्त का मैसेज तो नहीं है, कुछ फनी चीज़ तो नहीं आई है, एंड दैट एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट यू। सो स्टे अवे एंड अवॉइड दिस while you are focusing on the work or doing the things. So to summarize, अगर आपको फोकस को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले हैव अ क्लियर गोल एंड अ क्लियर पिक्चर, आप क्या करना चाहते हैं। नंबर 2, सेट अ डेडलाइन, व्हाट यू वांट टू अचीव, कब करना है आपको, कब अचीव करना है, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस। नंबर 3, आप कोई भी चीज़ नई स्टार्ट कर रहे हैं या नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 21 डेज से 30 डेज तक आपको लगातार करनी है। नो मैटर आपको जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएँ, आपको जितना भी अनकंफर्टेबल फील करें। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु आर रिलेटेड विद योर फील्ड। आप जो चीज़ करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ उठिए बैठिए जो वो लोग भी सेम चीज़ कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। इट विल गिव यू कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू यू। एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल ऑफ कोर्स, क्योंकि नेगेटिव पीपल नेवर motivate you to do the things what you are doing. And the last thing, stay away from gadgets. अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया ऐप्स, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, उसको हटा दीजिए, सामने से हटा दीजिए। आपको बुक्स पढ़ना है तो आसपास हमेशा बुक्स होनी चाहिए आपके। आप कोई नई हॉबीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, पैशन में बदलना चाहते हैं, तो आपके आसपास वही टूल्स होने चाहिए जो कि आपके उस हॉबीज़ को या गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। सो अगला वीडियो भी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, विच हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आप किस चीज़ में फोकस करना चाहते हैं अपने लाइफ में। एंड
लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इट गिव्स मी अ मोटिवेशन और मुझे और भी दिल से इच्छा करती है कि आप लोग के साथ मैं नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो भी है मेरे पास। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट येस आई लाइक टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद यू। एंड तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।